वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज जिन लोगों का NICL AO का एग्जाम हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे और वेटेज उनका किस अकॉर्डिंग था। फाइन। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बताना चाहूँगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम था उसमें 3 आपसे मॉडल पूछे गए थे, एक आपका इंग्लिश का, एक रीजनिंग का और एक क्वांट का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनका वेटेज क्या क्या बेसिकली एग्जाम्स में था। ये आपका 35 मार्क्स का था और रीजनिंग भी 35 का था और इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का एज यूजुअल। टाइम मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों सेक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं 25 to 20 मिनट्स, और बाकी जो आपका रिमेनिंग टाइम बचता है 10 मिनट्स का वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स जो भी आपका बचता है। ठीक है, ये आपका 45 मिनट इन दोनों के लिए दीजिएगा और 15 मिनट आप इंग्लिश को दे सकते हैं। लोगों ने जो अच्छे अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए हैं वो लगभग 60 के राउंड में किए हैं, और मैं मानता हूँ कि पेपर का लेवल जो है वो बहुत इजी नहीं है, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का पेपर है। लेकिन आप कभी भी इस 60 और 50 के आंकड़ों पर मत जाइएगा। जितना भी पेपर आपसे सॉल्व हो सकता है उतना आप बनाइएगा, क्योंकि कट ऑफ आजकल प्रीलिम्स की बहुत हाई जाती है। मेंस की भले कम जा रही है लेकिन प्रीलिम्स की कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल जब इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपसे जब तक जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उतने अटेम्प्ट करें। अब अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके आए हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं तो आप 5 मार्क्स नंबर सीरीज से ले सकते हैं। साथ में अप्रॉक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वहां पर 5 मार्क्स का आया था। अप्रॉक्सीमेशन की मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं, 6 से 7 वीडियोस हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ में दोस्तों नंबर सीरीज की आपको 10 वीडियो मिलेंगी, हर एक प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी वहां पर इंक्लूड हैं कि IBPS क्लर्क या PO मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने वहां पर इंक्लूड किए हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स बहुत आसान आए थे और ये आप बहुत आसानी से ग्रैप कर सकते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक आपको देखना है, क्वाड्रेटिक की अब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों DI जो थी वो आपकी 10 मार्क्स की थी, इसमें आपका एक टेबल DI आया था और बाकी जो थे वो आपके मिसेलिनियस क्वेश्चन थे। मिसेलिनियस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिंपल इंटरेस्ट या फिर आपके टाइम एंड वर्क या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, और आपके जो परसेंटेज का टॉपिक होता है वहाँ से, एजेस के टॉपिक हैं वहाँ से। ठीक है, ये आपका मिसेलिनियस पोर्शन होता है, यहाँ से आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा जो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आप उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एक बढ़िया स्कोर वहां पर एग्जाम्स में ला सकें। अब अगर बाकी रीजनिंग की मैं बात करूं तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन वहां पर आए थे। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग के लगभग मैंने 6 से 7 वीडियोस आप तक दिए हैं, तो आप ये सारे वीडियोस देख लें ताकि आपके बेसिक डाउट जो है वो आपके कंफर्म हो जाए और आप एग्जाम के क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट कर दें। सैलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के। इनइक्वालिटी जो था वो आपका 5 नंबर से था, और डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन ये आपका कंबाइंड फॉर्मेट में था 5 मार्क्स का। ये मिसेलिनियस वाले पोर्शन में आपका आया था। ठीक है, और अगर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो 15 नंबर की आपकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, जो कि हर एक एग्जाम्स में अब इसका वेटेज इसी तरह का बन चुका है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ये जो टॉपिक यहाँ पर नोट डाउन करे गए हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप आसानी से उस एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम का प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो बहुत बेसिक है, बहुत सेम है हर एक एग्जाम्स के लिए। कुछ क्वेश्चन हर एक बार आते ही आते हैं, तो इसलिए आप इनको नोट डाउन करते रहें। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में केवल 3 चीजें पूछी गई थी जैसा IBPS क्लर्क में पूछा गया था, सेम वही पैटर्न था। रीडिंग कंप्रेंशन, क्लॉज टेस्ट और एरर डिटेक्शन। ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि पैराजंबल जो है वो अभी नहीं पूछा जा रहा है। पैराजंबल्स और आपके जो फिलर्स हैं ये 2 चीजें आपकी एग्जाम्स में नहीं पूछी जा रही, ये 2 चीजें आपकी पीछे रह गई हैं। अब बात करिए जाए रीडिंग कंप्रेंशन किस टाइप का था, तो ये आपका टूरिज्म से था, चिली टूरिज्म का था, 10 मार्क्स का पूछा गया था। और क्लॉज टेस्ट था वो आपका कंप्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ड था, हैकिंग से रिलेटेड, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का था। और एरर डिटेक्शन मिसेलिनियस पार्ट रहता है जिसमें आपका ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन और जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, टेंसेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करो कि अगर आपको ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि एरर डिटेक्शन आपसे नहीं बनती है, तो आप पहले पार्ट ऑफ स्पीच को कंफर्म कर लो, आर्टिकल्स को ढंग से पढ़ लो, टेंसेस की इंफॉर्मेशन अच्छी रख लो, तो आपसे क्वेश्चंस काफ़ी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रीपोजिशन को पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में मोस्ट ऑफ यहाँ से ही बनते हैं। ओके, और डेली न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस में रखो ताकि आपसे ये क्वेश्चन भी बनने स्टार्ट हो जाए। अब दोस्तों इंग्लिश का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। इंग्लिश में क्या करना है कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स यहाँ पर बनेंगे।
तो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट से निकाल सकते हैं। साथ में दोस्तों इस सर्कल पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके क्लर्क में नंबर सीरीज आए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।